जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग निकालना सीखेंगे साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस बी, टेन सी, टेन ए, टेन बी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर दिया हुआ है इन सभी को हम लोग निकालना सीखेंगे इस प्रश्न में। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका जो हल करने का जो तरीका है उसे जान लेते हैं और कुछ इसके फॉर्मूले होते हैं वो चीज़ें जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज से। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर बी जो है एक समकोण है, क्योंकि देखिए इस तरह का जो चिन्ह होता है वो समकोण का होता है। और यहाँ पर एक थीटा है। थीटा यहाँ पर क्या होता है? थीटा यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर दिया होता है वो होता है एंगल। एंगल का हिंदी होता है कोण। ठीक है। तो त्रिकोणमिति हम लोग चालू करते हैं पढ़ना समकोण त्रिभुज से। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और देखिए नीचे का जो साइड होता है इस तरह का उसको हम लोग कहते हैं आधार। आधार को देखिए इंग्लिश में कहा जाता है बेस, इसीलिए इसे हम लोग छोटा बी से दर्शाते हैं यानी डिनोट करते हैं। यहाँ पर है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का अंश यहाँ पर बन रहा है। इसके सामने वाला जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। एच से शुरू हो रहा है इसलिए इसे हम लोग छोटा एच से दिखाते हैं। और देखिए लंब, इसको हम लोग लंब बोलते हैं और इसे हम लोग छोटा पी से दिखाते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है और कोण को इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। और देखिए साइन थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल है यानी कोण, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब को हम लोग पी से दिखाते हैं और कर्ण को एच से, इसलिए पी बटा एच हो जाएगा साइन थीटा। ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग त्रिकोणमिति के सभी सवालों को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कोस थीटा यहाँ होता है आधार बटा कर्ण, जिसको बी बटा एच बोलते हैं। और देखिए यहाँ से tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, पहले लंब लिखते हैं उसके नीचे आधार होता है। और देखिए ये तीन वो अगर आप लोगों को याद हो गया तो ये तीनों आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए साइन थीटा इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो देखिए यहाँ पर था लंब बटा कर्ण, तो कोसेक उल्टा होता है तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कोसेक जो है वो कर्ण बटा लंब है। उसी प्रकार से कोस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पर था आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार से tan थीटा का जो उल्टा होता है वो कोस थीटा होता है, तो tan था लंब बटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इस तरीके से आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और देखिए tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर यहाँ पर सी होगा, अगर यहाँ पर ए होगा तो ये सभी में ए होगा, यहाँ पर बी होगा तो सभी में बी होगा। ठीक है। तो देखिए ये जो लंब और आधार है ये बदल सकता है आपस में। ठीक है, मतलब ये लंब हो सकता है और ये आधार हो सकता है, आपस में बदल सकता है। कैसे बदलेगा वो निर्भर करेगा यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ है कोण, कोण के आधार पर लंब और आधार चेंज हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं। और कैसे बदलते हैं मैं आपको बताऊंगा इस सवाल में। और देखिए कर्ण जो होता है वो होता है यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ये वाला वो हमेशा कर्ण होता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन लंब और आधार बदल जाता है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में समकोण बी पर है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जहाँ पर बी जो है वो समकोण है। समकोण का चिन्ह इस तरीके से होता है। देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए यहाँ बी हम यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये सभी का हम लोगों को मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए मान हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमारा ये तीसरा भुजा की लंबाई ज्ञात होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम लोगों को दो भुजा की लंबाई पता है तो तीसरी भुजा का लंबाई निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जिस फॉर्मूला से, जिस सूत्र से हम लोग निकालते हैं वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है उसी सूत्र से हम लोग निकालते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है
कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन है, देखिए 90 डिग्री का सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, मतलब AC जो भुजा है वो कर्ण है। तो वो कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के। शेष दो भुजा मतलब जो बच गया, कौन कौन बचा, AB बचा, BC बचा, AB बचा, BC बचा, इन भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण। ये आप समझ गए, मतलब सबसे लंबी भुजा जो है कर्ण ही होता है, वो बराबर होता है इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको याद रखना है, तभी आप लोग सवालों को हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से AC का लंबाई क्या है नहीं पता, निकालना है। तो आपको यहाँ पर AC का वर्ग करना है बराबर AB का लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है 24, तो 24 यहाँ पर स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर वर्ग करना है, प्लस BC है यहाँ पर 7, तो इसका वर्ग, ये 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, ये आपको याद करना होगा, प्लस और यहाँ पर होता है 7 का 7 7 49, स्क्वायर मतलब दो बार गुणा करना है। उसी प्रकार से 24 को आपस में दो बार गुणा करेंगे तो ये आता है 576, और यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आगे देखिए यहाँ से AC बराबर हो जाएगा यहाँ पर 625। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है यानी वर्ग है, वर्ग बराबर के उस साइड जाता है तो ये चला जाता है रूट में, यानी जिस प्रकार से प्लस इधर से उधर जाता है तो माइनस होता है, माइनस उधर जाता है तो प्लस होता है, और गुणा जाता है तो भाग होता है। उसी प्रकार से वर्ग उधर जाता है तो ये होता है रूट, अंडर रूट। अब रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, तो 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 25 को दो बार गुणा करेंगे तो ये आता है 625, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। और हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 को 25 है तो रूट से बाहर निकलता है तो 1 को 25 हो जाएगा, तो इसका जो वर्गमूल है वो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो AC का जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग यहाँ से मान निकालते हैं साइन A कोस A का। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं पहले साइन A का। तो साइन को आपको देखना है कि साइन हम लोग क्या लिखे थे, लंब बटा कर्ण, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लंब और कर्ण बदल सकते हैं, लंब बटा कर्ण। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लंब कौन सा है, ये लंब है कि ये लंब है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि लंब और यहाँ पर जो आधार है वो बदल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा होता है, यहाँ पर थीटा हो, A हो, B हो, C हो, कुछ भी, इसको आपको ध्यान से देखना है। साइन A के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, हमेशा लंब होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो A यहाँ पर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर A है, इसके सामने वाला ये जो है भुजा, इसको हम लोग बोलेंगे लंब। ठीक है, अगर यहाँ पर C होता तो C के सामने वाला यहाँ पर AB ये होता लंब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर A है तो A के सामने वाला लंब ये हो जाएगा, तो लंब कितना होगा 7, ऊपर 7, और कर्ण, कर्ण मैंने आपको बताया ये नहीं बदलता है तो ये हो जाएगा 25। तो साइन A का जो मान होगा 7/25, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार से यहाँ पर हम निकालेंगे कोस A का। तो ये था आधार बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर कौन सा होगा, सबसे पहले हम देखेंगे A के सामने वाला तो होगा लंब, A के सामने वाला लंब होगा, और ये कर्ण बदलता नहीं है तो आधार ये होगा। तो आधार यहाँ पर हम लिखेंगे 24 बटे कर्ण यहाँ पर 25, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि साइन C का मान, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन C। तो देखिए यहाँ भी होगा लंब बटा कर्ण, लेकिन C के सामने वाला जो होगा इस बार होगा लंब, C के सामने वाला लंब ये देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 बटे कर्ण, कर्ण तो यहाँ पर 25 है तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग यहाँ पर अंतर देख सकते हैं कि यहाँ पर 7/25 आया और यहाँ पर आया 24/25, कैसे मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर कोस C निकालेंगे, कोस C बराबर तो आधार बटा कर्ण, लेकिन देखिए C के सामने वाला लंब होगा, C के सामने वाला लंब ये हो गया तो आधार कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 आधार, ऊपर आधार, और कर्ण, कर्ण तो 25 है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से आप लोग tan A, tan B, tan C कुछ भी निकाल सकते हैं।
तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।